नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम हिंदी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 10 नंबर। फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर और सेकंड चैप्टर से 5 नंबर, उन दोनों चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। आज हम बात करेंगे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न और पद्यांशों पर आधारित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए दोस्त, ये गद्यांश और पद्यांश से जो बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं और उनमें से 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन पद्यांश से। तो आज मैं आपको बोर्ड पे लेके नहीं, डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन बताऊंगा और आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि बोर्ड पे लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आप नोट करते जाना। चलिए दोस्त, पद्यांशों पर आधारित प्रश्न ये आपके एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त, पहले क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है राष्ट्र का स्वरूप पार्ट। राष्ट्र का स्वरूप, इसका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। और इसकी लास्ट लाइन होगी, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए दोस्त, मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, लिखने में और उतारने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्कस में डाल दूंगा, कमेंट में फर्स्ट नंबर पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती माता की खोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। और इसकी लास्ट है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन होगी, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। चलिए दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जन का प्रभाव अनंत होता है। और इसकी लास्ट लाइन है, घातों का निर्माण करना होता है। लास्ट लाइन है, घातों का निर्माण करना होता है। चलिए दोस्त, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कुछ भी पराक्रम किया है। और इसकी लास्ट लाइन है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इस राष्ट्र के स्वरूप से बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले राइटर के ओर चलते हैं। फर्स्ट, रॉबर्ट
रावट नर्सिंग होम। चलिए दोस्त नोट कर लीजिएगा इसका। रावट नर्सिंग होम में इसका एक ही क्वेश्चन है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है। इसकी लास्ट लाइन है, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अशोक के फूल। अशोक के फूल से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यम हो, जितना भी अलकायम हो, परंतु वह उस विशाल सभ्यता की प्राकृतिक रुचि का प्रतीक है। और इसकी लास्ट लाइन है, अशोक पीछे छूट गया। अशोक पीछे क्यों छूट गया। अगला क्वेश्चन है, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, आज हम जिसे बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, आज हम जिसे बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, और इसकी लास्ट लाइन है, सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन नोट करिए। दोस्त मैं बता दूं, आपके एग्जाम में ये 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 टॉपिक आपको 10 नंबर दिलाएंगे। ये तो हो गई पद्यांशों की बात। अब करेंगे गद्यांशों की बात। सॉरी फ्रेंड, ये होगी गद्यांशों की बात। अब करेंगे पद्यांशों की बात। गद्यांश में आपको यही 3 पॉइंट पढ़ने हैं, राष्ट्र का स्वरूप, रावट नर्सिंग होम और अशोक के फूल। इनसे 10 नंबर बनेंगे। पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको फर्स्ट जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु, ये चैप्टर, ये पॉइंट आपको अपनी बुक में से पढ़ लेना होगा। इससे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है बादल राग। बादल बादल राग, इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग।
अगला जो पॉइंट है, अभिनव मनुष्य। मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्त, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे। वो 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको 20 नंबर दिलाएंगे अगर आप अच्छे से इन्हें तैयार करते हो तो। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में लेखकों के जीवन परिचय और कवियों के जीवन परिचय के साथ।